नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल पर। जय श्री राम। राम नाम की महिमा अपरंपार है। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हम बात करने जा रहे हैं रामचरितमानस में वर्णित एक ऐसी दिव्य रचना की जिसे राम सलाखा कहा जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से जब कोई भक्त राम सलाखा पर लिखी प्रश्नावली को पढ़ता है तो प्रभु श्री राम स्वयं उसकी जीवन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह सलाखा केवल भविष्य जानने का साधन नहीं है बल्कि ये हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और राम नाम पर हमारी आस्था की परीक्षा है। इस वीडियो में हम जानेंगे राम सलाखा क्या है, इसकी प्रश्नावली का अर्थ क्या है और इसे सही विधि से कैसे पढ़ा जाता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि संभव है आज प्रभु श्री राम का उत्तर आपकी जीवन की दिशा बदल दे। जय श्री राम। राम सलाखा क्या है? राम सलाखा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित एक दिव्य आस्था पद्धति है जिसके माध्यम से भक्त अपने मन के प्रश्नों का उत्तर प्रभु श्री राम से प्राप्त करता है। ये कोई ज्योतिष या भविष्य बताने की विधि नहीं है बल्कि श्रद्धा, विश्वास और राम नाम पर पूर्ण समर्पण है। राम सलाखा करने से पहले की तैयारी। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, रामचरितमानस ग्रंथ या राम सलाखा चार्ट रखें, दीपक और अगरबत्ती जलाएं, मन को शांत रखें और नकारात्मक विचार त्याग दें। राम सलाखा करने की विधि। प्रभु श्री राम का स्मरण करना, यानी पहले हमें अपने भगवान श्री राम का ध्यान करना होगा। आंखें बंद करें और मन में प्रभु श्री राम का ध्यान करें। श्री राम जय जय राम इस मंत्र का 11 या 108 बार जप करें। दूसरा संकल्प ये ले, अपने मन में एक ही प्रश्न रखें। प्रश्न स्पष्ट हो, दोहरे अर्थ वाला न हो और मन ही मन में हे प्रभु श्री राम, मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ या चाहती हूँ, कृपा कर सत्य उत्तर प्रदान करें। इसके बाद राम सलाखा खोलना। अब बिना देखे पूरे विश्वास के साथ राम सलाखा के किसी एक स्थान पर उंगली रखें या रामचरितमानस में आंख बंद कर चौपाई पर उंगली रखें। उसके बाद जिस चौपाई या दोहा पर उंगली आए वही आपकी प्रश्नावली है। अब राम नाम सलाखा चार्ट से उस चौपाई का फल और अर्थ देखें। जो उत्तर मिले उसे प्रभु की आज्ञा समझकर धैर्य और विश्वास रखें। बार बार सलाखा न करें, एक ही प्रश्न पर एक ही बार करें। राम सलाखा करते समय सावधानियां, यानी कि राम सलाखा का किस प्रकार से हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए। मजाक या परीक्षा के रूप में न करें, लालच या अहंकार से न करें, एक ही प्रश्न को बार बार न पूछे, अधार्मिक या हानि पहुंचाने वाले प्रश्न न करें। अब है राम सलाखा करने का श्रेष्ठ समय, यानी किस समय हमें राम सलाखा से अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए। यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, मंगलवार, गुरुवार या रविवार को, रामनवमी, एकादशी जैसे पावन दिन। हालांकि सच्ची श्रद्धा से किया गया स्मरण कभी भी फल देता है। राम सलाखा का महत्व है। मन को शांति मिलती है, निर्णय लेने में सहायता मिलती है, राम नाम पर विश्वास मजबूत होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। राम सलाखा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य के सभी मार्ग बंद हो जाए तब राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। जय श्री राम। तो आइए अब हम राम सलाखा से अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। श्री राम सलाखा प्रश्नावली। इस राम सलाखा प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मन चाहे कोष्टक में अंगुली या कोई सलाखा रख देना चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नावली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे न तो प्रश्नावली गंदी हो और न ही प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाए। अब जिस कोष्टक का
अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके नवे कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति नवे अक्षर को क्रम से लिखते जाना और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक उंगली अथवा सलाखा न पहुंच जाए। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से नवा पड़ेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा और किसी किसी कोष्टक में दो दो अक्षर हैं, अतः गिनते समय न तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ देना चाहिए और न दो अक्षरों वाले कोष्टक को दो बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्टक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ दो अक्षरों वाला कोष्टक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम सलाखा प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखे, किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त मैं वाले कोष्टक में अंगुली या सलाखा रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता है तो उत्तर स्वरूप ये चौपाई बन जाएगी। ये चौपाई बाल कांडांतर्गत शिव और पार्वती के संवाद है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आशय निकाल लेना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। इस चौपाई के अतिरिक्त राम सलाखा प्रश्नावली से 8 चौपाइयाँ और बनती है। उन सब का स्थान और फल सहित उल्लेख नीचे किया जाता है। कुल 9 चौपाइयाँ हैं।